साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ, एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हिंदी का पेपर होता है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। ये हिंदी के प्रश्न आपके आरओ, एआरओ के साथ-साथ एपीएस की परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग विलोम से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो ज्योतिर्मय का विलोम है, इन चारों में से ज्योतिर्मय का विलोम क्या हो जाएगा? तपोमय। वहीं संदेह का विलोम क्या होगा? संदेह का विलोम जो है वो विश्वास होगा। घटक का विलोम घटक का विलोम जो है वो समुदाय होगा। श्रव्य का विलोम जो है, श्रव्य का दृश्य हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है? शब्द और विलोम में, शब्द और विलोम में। तो यहां पर देखिए, लिप्त का निर्लिप्त सही है, सौम्य का उग्र सही है, शाह का विशाह नहीं होता, शाह का सफेद होगा, सफेद शाह का विलोम सफेद होगा। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं, जबकि संकल्प का विकल्प ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है शब्द और विलोम में? शब्द और विलोम में तो देखिए, अनिवार्य का अनिवार्य का निर्वाय सही है। अटल का स्थिर नहीं होगा। अटल का क्या होगा? डवाडोल या ढुलमुल इसका विलोम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। आरुण का अनारुण, आनंद का शोक। अगला है, तनवंगी तनवगी का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम स्थूलांगी होगा। क्या होगा? स्थूलांगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उत्तेजन का विलोम क्या होगा? उत्तेजन का विलोम जो होगा वो आपका प्रशमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा। ठीक है, जबकि उत्तेजित का क्या होता है? उत्तेजित का अनुत्तेजित हो जाएगा या शांत होता है। प्राच्य का विलोम क्या होगा? प्राच्य का जो है वो आद्य हो जाएगा। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है शब्द और विलोम में? तो आप यहां पर देखें, निर्लज्ज का दुर्लज्ज, परमार्थ का हितार्थ, भक्त का अंधभक्त, विकास का जो है वो हराश। नहीं नहीं, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें बताना कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए, निर्लज्ज का दुर्लज्ज नहीं होगा, निर्लज्ज का क्या होगा? सलज्ज होगा। निर्लज्ज का सलज्ज होगा। परमार्थ का हितार्थ नहीं, परमार्थ का स्वार्थ होगा। भक्त का भक्त का अभक्त होगा, अंधभक्त नहीं होगा, भक्त का अभक्त होगा। वहीं विकास का हरास ये सही है, डी वाला सही है, बाकी अन्य गलत है। फिर से थोड़ा सुन लीजिए, निर्लज्ज का सलज्ज हो जाएगा, परमार्थ का स्वार्थी हो जाएगा, भक्त का अभक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? देखिए, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तद्भव तत्सम के प्रश्न है। तो इन चारों में से आप देखें, उच्छाह, जो बी ऑप्शन है उच्छाह, ये तत्सम नहीं है, जबकि अन्य इयत, क्रोध, निघाति, ये आपके क्या है? ये तत्सम है। ठीक है, ये सब तत्सम है। तो उच्छाह का जो तत्सम हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह होगा। इयत जो है, इयत उत्सव है, वो सॉरी तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? इतना होगा। इसी प्रकार से क्रोध आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? गोद हो जाएगा। यहां पर निघाती है, निघात तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? निहाई, निहाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। गलत युग्म का चयन करें तद्भव और तत्सम में। तद्भव और तत्सम में, तो यहां पे देखिए, आपका शगा, ए ऑप्शन में शगा क्या है? शगा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? श्वक होगा। आधा श व का श्वक होगा, ना कि स्वगा होगा। ठीक है, तो यहां पर ए वाला सही नहीं है, जबकि अन्य शवा का संवाद, सवा का संवाद, मशान का शमशान, मदारी का मंत्रकारी होता है। ठीक है, मदारी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? मंत्रकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए, तत्सम तद्भव मतलब पहले तत्सम है, फिर आपका तद्भव है। तो यहां पर ए में देखिए, बंदर वानर, बंदर जो है आपका तद्भव है, जबकि बानर तत्सम है, उल्टा लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बी में भाप और वाष्प, वाष्प जो है तत्सम है, भाप उसका तद्भव है, ये भी उल्टा है। वर्ष बरस, ठीक है, वर्ष और बर्ष ये सही है। वर्ष जो है ये तत्सम है, जबकि बरस जो है तद्भव है। तो यहाँ पे सी वाला सही है, जबकि डी बुढ़ा वृद्ध, वृद्ध आपका तत्सम है और बुढ़ा आपका क्या है? तद्भव है, तो उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है समझ का। समझ का तत्सम क्या हो जाएगा? समझ का तत्सम जो है
बुद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबुद्धि हो जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग में से कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं। देखिए यहां पर ए ऑप्शन देखिए, तृण, तृण क्या है, तत्सम है, और तिनका उसका तद्भव, तो उल्टा लिखा गया है। हमें पहले तद्भव चाहिए फिर उसका तत्सम चाहिए, तो यहाँ पे तृण जो है तत्सम है और तिनका उसका तद्भव, इसलिए ये गलत है, अर्थात युग में जो है ये सही नहीं है। जबकि अन्य को देखिए, दूब ये तद्भव है, दुर्बा उसका तत्सम है, पान तद्भव है और तांबुल उसका तत्सम है। इसी प्रकार से ठुड्डी उसका तद्भव है, उसका तत्सम क्या है, तुंड हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द कौन सा है इन चारों में से। तो देखिए इसमें वृतिक, वृत्रिक, वृतिक ये जो है आपका क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बूटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूटी हो जाएगा। जबकि अन्य जो है दई, दई तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, देव। पीढ़ा का क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगा, पीढ़ा आपका तद्भव है, इसका तत्सम पीठ हो जाएगा। और वहीं बाड़ी का, बाड़ी का वाटिका हो जाएगा, वाटिका, वाटिका आपका तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम शब्द युग में से कौन सही नहीं है, मतलब पहले तद्भव होना चाहिए फिर उसका तत्सम होना चाहिए। तो देखिए पहला ए, अनाड़ी का अनार्य सही है, अगम का अगम्य सही है, अन्य का अनाज ये सही नहीं है, क्योंकि अन्य जो है, अन्य ये आपका तत्सम है और अनाज उसका तद्भव है, तो हमें अनाज पहले होना चाहिए, अनाज अन्न होना चाहिए था, ठीक है। तो सी वाला सही नहीं है। जबकि डी, अंधा का अंध ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए इन चारों में से गंभीर, शक्कर, कुर्चिका ये सभी तत्सम है, परंतु क्यारी ये तत्सम नहीं है, ये तत्सम नहीं है। क्यारी तद्भव है, जबकि इसकी तत्सम क्या होता है, कंदारिका, कंदारिका का पे बिंदी दा रिका, ठीक, कंदारिका होता है, ये चीज याद रखिएगा। वहीं अन्य को देखिए, गंभीर तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। शक्कर का शक्र हो जाएगा, शक्कर का जो तत्सम तद्भव हो जाएगा वो शक्र हो जाएगा। और कुर्चिका का क्या हो जाएगा, कुर्चिका का कुची हो जाएगा, कुची तद्भव। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में से कौन सा सही नहीं है। तो आप देखिए इसमें, इसमें कौन सा सही नहीं है। हाँ, पहला अखाड़ा का अच्छवाट, अखाड़ा आपका तद्भव है और उसका तत्सम क्या हो जाएगा, अच्छवाट सही है। अटारी का अट्टालिका सही है, अस्सी का अशीति सही है, परंतु डी अन्यत्र का अनत सही नहीं है, क्योंकि अन्यत्र जो है वो क्या है, तत्सम है, जबकि अनत जो है वो तद्भव है, तो उल्टा लिखा हुआ डी वाला यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। तो देखिए उत्थान तत्सम है, उठान तद्भव है, अंत्र, अंत्र तत्सम है और अतड़ी तद्भव है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका शपथनी आपका तत्सम है और शौत तद्भव है। खंडगृह और उपालंब, उपालंब ये दोनों के दोनों क्या है, तत्सम है। खंडगृह और उपालंब दोनों तत्सम है। इसमें देखिए, इसमें इसके तद्भव का, खंडगिरी का जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खंडहर हो जाएगा, और उपालंब का क्या हो जाएगा, उलाहना हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जान सके उसे क्या कहते हैं, उसके लिए दुर्जे होगा। एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्जे, बी ऑप्शन दुर्जे, ठीक है। अगला है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा, संग्रहालय, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वो संग्रहालय होगा, सी ऑप्शन। करने की इच्छा, करने की इच्छा के लिए एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहता है, चिकित्सा, चिकित्सा, याद रखिएगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए सही शब्द क्या है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए सही शब्द है ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु। अगला है, महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहा जाता है, इसे अंतःपुरा कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःपुरा। जो शंका करने योग्य हो, जो शंका करने योग्य ना हो, सॉरी, जो शंका करने योग्य ना हो उसके लिए क्या होते हैं, निशंक, निशंक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय, वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है, इसके लिए होता है आकाश वृत्ति, क्या होती है, आकाश वृत्ति, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यखंड निम्न में से कौन सा है। तो देखिए मृणाल मतलब कमल की दंडी जो होती है, कमल की दंडी, उसे क्या कहते हैं, मृणाल कहते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, चंपू शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होता है।
चंपू मतलब गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। निर्वासित, निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? निर्वासित शब्द के लिए हो जाएगा जिसे देश निकाला निकाला दिया गया हो। अगला है निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें देखिए, इसमें अधोगति, अधोगति सही लिखा है, अत्युक्त सही लिखा है, मैथिली शरण जो है ये गलत लिखा है। मैथिली शरण गलत लिखा है क्योंकि मैं था पे ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा, मैथिली, ठीक है, शरण होता है, तो ये गलत है। इसी प्रकार से मनोहर सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो इन चारों में से देखिए, शुद्ध बताना है। मैंने साड़ी को धुलवाया, इसका शुद्ध क्या होगा? मैंने साड़ी धुलवाई। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, इसका शुद्ध क्या होगा? मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। वहीं सी देखें, उस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये आपका सही है। चारों वेदों का नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताओ, ये सही होगा। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, सही है। खेत में लंबी लंबी घास उगाई, सही है। बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है, बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, इसका क्या होगा? सही है, बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, ठीक है। वहीं आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, सही है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इन चारों में से अशुद्ध वाक्य देखिए कौन सा है। देखिए, पहला, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, इसका शुद्ध क्या होगा? यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह सही होगा। अन्य सही है, किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, देखते हैं 35 क्या है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, तो यहाँ पे जगन्नाथ जो शब्द है वर्तनी गलत है। जगन्नाथ, ज ग आधा ना और फिर पूरा ना था, ठीक है, ये होगा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। दूसरा, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए हैं, तो पिताजी सकुशल पहुंच गए, सकुशल पूर्वक नहीं, सकुशल, सकुशल यहाँ पहुंच गए, ठीक है। सी, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, ये सही है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, बिजली गरज रही है, नहीं, बिजली चमकती है, तो बिजली चमक रही है, बादल गरजते हैं। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ठीक है। देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई, ये सही है। यहां पर सी ऑप्शन सही है। डी, आपका भवदीय, आपका या भवदीय होगा, दोनों आपका भवदीय होगा, चाहे आप लिखिए या भवदीय लिखिए। निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक अशुद्ध है? तो देखिए, इसमें से मंत्रिमंडल सही है, मनीषी गण सही है, दुरात्म गण सही है, पितृभक्ति, पितृभक्ति की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पितृभक्ति में ता पे जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा रहेगा, भक्ति, ठीक है, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है? 38 में देखिए, तो इसमें आपका दिवारात्रि, दिवारात्रि नहीं होता, दिवारात्र होता है, रात्रि नहीं होगा, रात्र होगा, ठीक है, दिवा रात्र हो जाएगा। तो ये वाला सही नहीं, जागृत सही है, यथेष्ट सही है, चक्षु रोग सही है। 39 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, ये बताना है। तो देखिए, पक्षीराज, पक्षीराज में गलत क्या है कि छा पे छोटी की मात्रा होगी, पक्षी में छोटी की मात्रा होगा। लिखा, लिखा यहां पे आधा का नहीं होगा, केवल लिखा, ठीक है। अगला सी देखते हैं, सी में क्या है? सी में प्राणी वृंद, प्राणी वृंद जो है ये सही लिखा है, तो सी ऑप्शन सही है। हितेच्छुक, हितेच्छुक नहीं होता है, हितेच्छु होता है, ही तेच्छु होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक अशुद्ध है? तो देखिए, बहिरंग सही है, विशंभर सही है, महात्म सही है, मृण्मय गलत है। मृण्मय जो है, मृण्मय नहीं होता है बल्कि मृण्मय होता है, मृण आधा अड़ा और एक सेकेंड, मृण्मय है ना, पूरा माँ और या मृण्मय। अगला है, अक्षय सनातन नित्य किसके पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो अक्षय सनातन नित्य ये शाश्वत, शाश्वत के तथा सार्वकालिक इन दोनों के पर्यायवाची है, इसलिए ए और बी दोनों सी ऑप्शन हो जाएगा। भावी, दैव्य, प्रारब्ध, प्रारब्ध किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीन के तीनों नियत के किसके हैं? नियत के पर्यायवाची हैं, ठीक है, नियत के। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वेश्या का पर्यायवाची नहीं है?
तो देखिए वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। मंगलमुखी, वारांगना, सदा सुतगानी, शता सुतगिन, ये सभी वेश्या के पर्यायवाची। परंतु आपका सौदामिनी, सौदामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची। किसका है? बिजली का पर्यायवाची। अगला है मोच का पर्यायवाची क्या है? देखिए मोच का पर्यायवाची, इसमें अपवर्ग, सदगति, परम गति, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके मोच के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो इन चारों में से हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए शैलेंद्र, हिमाद्री, नगपति, ये सभी के सभी जो है आपके हिमालय के पर्यायवाची हैं। परंतु पुष्कल, पुष्कल जो है ये सोना का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है शब्द और पर्यायवाची में? तो देखिए नक्षत्र का पर्यायवाची खदोत्र, ऋक्ष, ये सही है। नश्वर का अनित्य विनाशी सही है। ठीक है। शरीर का कलेवर और घट सही है। थकान का, थकान का पर्यायवाची जो है थकावट होगा, श्रांति होगा, क्लांति होगा। जबकि जो यहाँ पे दिया गया है विशिखासन, विशिखासन जो है धनुष का है और कमनैत जो है वो धनुर्धर का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए अग्रजन्मा, अग्रजन्मा जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ना कि समुद्र का। जबकि अन्य परावर, अर्णव, उदय, उदय ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। प्रतारक किस एक का पर्यायवाची है? प्रतारक, तो देखिए प्रतारक जो है ये ठग का, किसका है? ठग का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? इन चारों में से कौन सा एक भिन्न है? तो देखिए इसमें तमिश्रा, निषिद्ध, विभा, निषिद्ध और विभा, ये सभी के सभी रात के पर्यायवाची है। जबकि जो प्रभंजन है, प्रभंजन डी वाला, ये पवन का पर्यायवाची है, इसलिए डी अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। ठीक है। तो उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण, उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण, ये सभी के सभी क्या हैं? ये उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। जबकि फाका, फाका उपवास का पर्यायवाची है। एक विशेषण, अब यहाँ पे विशेष और विशेषण संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इन चारों में से कौन सा एक विशेषण है? तो देखिए इसमें घृणा, अपेक्षा, भाव ये विशेष्य है। जबकि आपका चाक्षुष, चाक्षुष क्या है? विशेषण है। चाक्षुष का विशेष क्या हो जाएगा? चक्षु हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा। जबकि घृणा विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? घृणित हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा। भाव का क्या हो जाएगा? भावुक हो जाएगा विशेषण। अगला है एक विशेष्य पद नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक विशेष्य पद नहीं है? तो देखिए दानो जो है ये विशेषण है, दानो विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा? दनु होगा। क्या होगा? दनु होगा। जबकि अन्य प्रदान, ध्वंस, पहरा, ये सभी क्या है? ये सभी विशेष्य हैं। प्रदान का विशेषण प्रदत्त होगा, ध्वंस का ध्वस्त हो जाएगा, पहरा का विशेषण पहरेदार हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? कौन सा युग्म इसमें से विशेषण नहीं? 53 में चारों में देखिए इसमें 4, 5 ये विशेषण है, काला सफेद विशेषण है, छोटा बड़ा विशेषण है। परंतु राम लक्ष्मण ये विशेषण युग्म ना होकर के संज्ञा युग्म है। क्या है? ये संज्ञा युग्म है। ठीक है। अन्य सभी विशेषण युग्म है। तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। एक विशेषण पद नहीं, 54 नंबर, एक विशेषण पद नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा विशेषण पद नहीं है? तो आप देखिए इसमें मनुजात, बिकाऊ और विश्वासी, ये क्या है? ये विशेषण है। परंतु लेखन जो है, लेखन ये विशेषण नहीं है। लेखन क्या है? विशेष्य है। लेखन विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखित होगा। जबकि मनुजात, मनुजात का विशेष क्या होगा? मनु होगा। बिकाऊ का बिकना हो जाएगा विशेष। और विश्वासी का विशेष जो होगा, विशेष, वो विश्वास हो जाएगा। अगला है पृथ्वी गोल है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी गोल है में गोल जो है पृथ्वी की विशेषता बता रहा है। यह एक गुणवाचक है। क्या है? एक गुणवाचक विशेषण यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष शब्द है 56 में, कौन सा एक जो है विशेष शब्द है? तो देखिए इसमें बिहारी, रथी, रिहा, ये सभी क्या है? ये विशेषण है, ये सभी विशेषण है। परंतु ब्याह जो है, ब्याह ये विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? ब्याहता होगा। इसी प्रकार से बिहार, बिहारी जो है विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। रथी का विशेष रथ हो जाएगा। रिहा का जो विशेष विशेष हो जाएगा वो रिहाई हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यवहारिक विज्ञापनों और समाज विज्ञानों में
मापन और परिणामन का बहुत अधिक महत्व है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? तो इसमें देखिए, इसमें व्यवहारिक विशेषण है, ठीक है, समाज विशेषण है, बहुत विशेषण है और अधिक विशेषण है। तो कितने विशेषण हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर देखते हैं। एक विशेष्य पद है, इन्हीं चारों में से कौन सा एक विशेष्य पद है? देखिए, आपका पारखी, पेय, विचित्र, ये क्या है? ये विशेषण है। जबकि दारिद्र, दारिद्र जो है ये आपका विशेष्य है। तो दारिद्र विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। पारखी क्या है? विशेषण है, इसका विशेष्य परख हो जाएगा। पेय का विशेष्य जो है पान या पानी हो जाएगा। विचित्र का विशेष्य जो है वैचित्र हो जाएगा, वैचित्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म कौन सा है इनमें? देखिए, भक्ति, भक्त, भक्ति आपका विशेष्य है और इसका विशेषण भक्त है, सही है। लक्षण का लक्षण आपका विशेष्य है और इसका विशेषण लाक्षणिक है, सही है। संताप विशेष्य है और इसका विशेषण संतप्त है। उसी प्रकार से वर्णित और वर्णन गलत है, ठीक है, क्योंकि वर्णित जो है, वर्णित आपका विशेषण है और वर्णन जो है आपका विशेष्य है, ठीक है। तो पहले वर्णन होगा फिर वर्णित होगा, यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। वहीं 60 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो देखिए, इसमें चुनाव, छेदन, खतरा, चुनाव, छेदन, खतरा, ये सभी क्या है? विशेष्य है। ये सभी विशेष, परंतु आशीन जो है, आशीन ये विशेषण है। आशीन का विशेष क्या हो जाएगा? आसन हो जाएगा। चुनाव, चुनाव जो है आपका विशेष्य है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? चुनिंदा हो जाएगा। छेदन का विशेषण क्या हो जाएगा? छिन्न हो जाएगा। छेदन का विशेषण छिन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से खतरा का, खतरा जो विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।